उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज दिल्ली में लगेगी बीजेपी सांसदों की पाठशाला। वर्कशॉप में दी जाएगी वोटिंग की ट्रेनिंग। जीएसटी सुधार के लिए पीएम मोदी का भी होगा सम्मान। सभी को हाजिर रहने के निर्देश। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से पीएम मोदी ने यूक्रेन के हालात पर की बात। यूक्रेन जंग के जल्द समाधान पर चर्चा हुई। फ्रांस से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। अगले साल फरवरी में भारत आएंगे मैक्रो। मैराथन बैठकों के बाद भी सीएम सीट पर और संख्या पर फंसा बिहार महागठबंधन में पेंच। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। किसी भी चेहरे पर नहीं बन पाई अब तक सहमति। कौन कहां से लड़ेगा ये भी नहीं साफ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में विवादित रील के बाद तनाव। मुस्लिम युवाओं पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। 3 लोग हिरासत में। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर चोरी की कोशिश। इंदौर में नकाबपोश बदमाशों ने की सेंधमारी। कांग्रेस बोली सुरक्षा को लेकर बेपरवाह बीजेपी सरकार। बिहार के जमुई में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस। पार्टी को गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया सिपाही। मम्मी मम्मी बोलकर रोती रही महिला सब इंस्पेक्टर। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर। उत्तरकाशी में बादल फटने से अचानक आया सैलाब। तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी लगातार हो रही भारी बारिश ने मचाई तबाही। राजस्थान में हाईवे बहा। उदयपुर में कॉलोनीज डूबी। सत्य सनातन और विवाद पर बाबा बागेश्वर का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। प्रेम से लेकर प्रेमानंद के मुद्दे पर दिए बेबाक जवाब। पूरा इंटरव्यू अमीश देवगन के साथ दोपहर 1 बजे। चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता। हाँ, वो ऐसे रूमाल तो पहली खबर बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां पर एक बार फिर से अचानक ही बादल फटने से जमकर तबाही मची है। तो वहीं आज दूसरी खबर में बात करेंगे बिहार की, जहां के महागठबंधन में सीट और सीएम और संख्या पर पेच फंस गया है। तेजस्वी यादव के घर हुई महागठबंधन की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे 9 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए, जहां बीजेपी में बड़ी तैयारी चल रही है। तो आज से दिल्ली में बीजेपी सांसदों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे इंदौर से, जहां पर इंदौर में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के घर चोरों ने रात के अंधेरे में सेंध लगा दी। पांचवी बड़ी खबर आज की, बिहार के जमुई में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया का हिस्सा बना हुआ है। और छठवीं बड़ी खबर आज की, आज साल के आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण पर आसमान में ब्लड मून देखने को मिलेगा। और ऐसे में हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आज यहां पर आप देखेंगे। और ये 6 बड़ी खबरें होंगी जिन पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो देखिए आज की तमाम बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुपर फास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं अब तक पावरफुल 50 खबरें की कार्यशाला। जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी का होगा सम्मान। जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रही इस वर्कशॉप में रहने के लिए दिए निर्देश। बिहार में महागठबंधन में सीट, सीएम और संख्या पर फंसा पेच। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर, महागठबंधन में मंथन का दौर जारी। कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ की वजह से पीएम मोदी ने रद्द किया एनडीए सांसदों का डिनर। सूत्रों का दावा, बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे पीएम। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। कई जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात। सहारा ग्रुप के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। आरोप पत्र में सुब्रत रॉय की पत्नी और बेटे का नाम। करीब 1,74,000 करोड़ के घोटाले केस में कार्रवाई। यूपी के बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में चला बुलडोजर। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी कैंपस और उसके आसपास अतिक्रमण को ध्वस्त किया। राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी फिर से गायब हो गए हैं। इस बार तो मलेशिया के लंकावी में गुप्त छुट्टी मनाने गए।
आज भारत में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण रात 9:58 से शुरू होकर 8 सितंबर की आधी रात 1:26 तक रहेगा चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण के नाते दिखेगा ब्लड मून। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी से यूक्रेन के हालात पर की बात। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, यूक्रेन युद्ध के लिए शांति प्रयासों पर हुई चर्चा। फ्रांस से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी हुई बात। बिहार के दरभंगा में सरकारी अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा। पार्षद और उसके साथियों पर एक्सरे मशीन तकनीशियन से मारपीट का आरोप। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वीडियो। मध्य प्रदेश के रायसेन में महिला गिरोह और युवक के बीच हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बेतिया में प्रेमी युगल ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। दोनों को घर से भगाकर शादी कराने का है आरोप। बिहार के हाजीपुर में खुलेआम हो रही शराब की होम डिलीवरी। विरोध करने पर दुकानदार के साथ हुई मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बिहार के दरभंगा में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना के जक्कनपुर में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क पर दूध से भरा एक टैंकर पलटा। लोगों में दूध लूटने की मची होड़। हाईवे पर काफी देर तक लगा रहा जाम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी में गिरी तेज रफ्तार कार में करीब 4 लोगों के फंसे होने की आशंका। तेज रफ्तार की वजह से हादसा। मध्य प्रदेश के सरगुजा में टूटा 35 साल पुराना डैम। आसपास के कई गांव में घुसा पानी। 30 एकड़ खेत में लगी फसल हुई बर्बाद। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। वृद्धाश्रम में पानी भरने से बढ़ी बुजुर्गों की मुश्किलें। प्रशासन ने बुजुर्गों को रैन बसेरे में किया शिफ्ट। बाढ़ और बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश में लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी। जगत सिंह नेगी ने 99% लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही। नी गांव क्षेत्र में कई मकान मलबे में दबे। आधा दर्जन से ज्यादा घरों में भरा पानी। उत्तरकाशी के नौगांव में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रों के पास कई जगह लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा गिरने की वजह से सोनमर्ग गुमरी मार्ग पर रोका गया। ट्रैफिक रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट। मोनेस्ट्री मार्केट के पास रिहायशी इलाकों में घुसा यमुना नदी का पानी। रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ का कहर। अब तक 46 लोगों की मौत। बाढ़ से पूरे पंजाब में करीब 4 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ के कारण लाख हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। यूपी के अमरोहा में जुलूस के दौरान लहराए गए तलवार। सोशल मीडिया पर तलवार लहराने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ बलरामपुर में हनुमान जी के झंडे के ऊपर मुस्लिम झंडा लगाने पर बढ़ा तनाव। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 13 सितंबर को बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई बैठकों में होंगे शामिल। चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 500 रुपए के नकली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरोपी के पास से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी जब्त। नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस। दिल्ली में हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कई पिस्तौल बरामद। यौन शोषण के मामले में टीवी एक्टर आशीष कपूर को जेल कोर्ट ने आशीष कपूर को 14 दिन की हिरासत में भेजा। आशीष कपूर पर एक पार्टी में महिला के शोषण का आरोप। इंदौर में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर चोरी की कोशिश। 4 नकाबपोश बदमाश दफ्तर में दाखिल हुए। कांग्रेस ने जीतू पटवारी की सुरक्षा की मांग की। मध्य प्रदेश के सीहोर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा। 3 लड़के नदी में डूबे। 2 को बचाया गया, 1 लड़का लापता। छत्तीसगढ़ के कोरिया में नगर सेना कार्यालय में शराब पीते पकड़े गए अधिकारी और कर्मचारी। सामने आया वीडियो। दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में धमाका। 1 शख्स की मौत, कई घायल। पाकिस्तान पुलिस ने बताया टारगेटेड अटैक। पश्चिम बंगाल की नदिया में बच्चे का शव मिलने के बाद भीड़ के हमले में 2 लोगों की मौत। भीड़ के दंपति के घर तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप। पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण। चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी का निशाना। कहा 2020 में जनता जानता हूं चिराग पासवान का चाल चरित्र। एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई विवाद नहीं।
गुजरात के पावागढ़ में रोपवे गिरने से बड़ा हादसा। रोपवे टूटने से 2 लिफ्ट ऑपरेटरों समेत 6 लोगों की मौत। निर्माण सामग्री ले जाने के लिए हो रहा था रोपवे का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में एनकाउंटर के दौरान 8 लाख का इनामी नक्सली विमला ढेर सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। खेम नारायण शर्मा की तस्वीर सामने आई। पंजाब को बाढ़ राहत के लिए दिल्ली सरकार करेगी मदद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब के सीएम राहत कोष में 5 करोड़ देने का ऐलान किया। सोनाली फोगाट मर्डर केस में परिवार को झटका। मर्डर के आरोपी को कोर्ट में जमानत मिली। आरोपी सुखविंदर पत्नी का जन्मदिन मनाने विदेश जाएगा। भगोड़ों को भारत वापस लाने की बड़ी तैयारी। माल्या नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को वापस लाया जाएगा। माल्या नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को वापस लाने की तैयारी। बिहार के जमुई में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पार्टी को गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। सिपाही मम्मी मम्मी बोलकर रोती रही महिला सब इंस्पेक्टर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। जिला स्तर से लेकर पोलिंग बूथ तक कमेटियों के गठन के साथ संगठन के काम और जनाधार बढ़ाने की होगी समीक्षा। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की प्रवचन सभा हुई निरस्त। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा आंतरिक कारणों की वजह से सभा हुई निरस्त। कानून हाथ में नहीं ले सकते। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित। गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है पुलिस। गुलशन यादव पर दर्ज है 50 से ज्यादा मामले। आज भारत में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण रात 9:58 से शुरू होकर 8 सितंबर की आधी रात 1:26 तक रहेगा चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण के नाते दिखेगा ब्लड मून। उज्जैन के महाकाल मंदिर में चंद्र ग्रहण पर की गई विशेष व्यवस्था। आज रात 1 घंटे पहले ही बंद हो जाएंगे कपाट। ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर और परिसर का शुद्धिकरण किया जाएगा। चंद्र ग्रहण को लेकर वाराणसी में मंदिरों में भी की गई विशेष तैयारी। भारत में करीब 3.5 घंटे तक देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण। अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है माता वैष्णो देवी की यात्रा। बारिश और भूस्खलन की वजह से रोकी गई थी यात्रा।